स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, लेडर वाले सवाल, यानी कि जो कि फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन होता है। तो ये आपको जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है और स्कूल एग्जाम का भी अगर आपको देना है तो उसमें भी आपको ये सवाल देखने को मिलता है। तो हम इसको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे एकदम से आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका सवाल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको नीचे से शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जैसे कि 4/5 1 + 4/5 है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये आएंगे। तो पहले हम आपको बेसिक सिखाते हैं। बेसिक से यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कौन सा आएगा? जैसे ये है 1 + 1 बटे फिर 1 + 1 बटे 1 + 1 4/5, यानी ये जो नीचे वाला है हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा है 1 + 4/5। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? भिन्न का जैसे जोड़ करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि नीचे हम 1 रख लेंगे, बटे में 1, और नीचे क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। जितनी भी संख्या रहेंगी हमारे 1 और ये 5 है तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 और 5 का एलसीएम 5, और नीचे हमारा क्या होता है? इनटू होता है, सॉरी डिवाइड होता है। 1 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, और ऊपर में गुणा करेंगे 1 से। किससे? 1 से। जो नीचे भाग करने पे ऊपर जो आता है उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 1 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और इस 5 का हम ऊपर में गुणा करते हैं। नीचे हमारा भाग होता है, ऊपर में हमारा गुणा होता है। तो 5 आया भाग करने पे, और इस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 × 5 प्लस, फिर नीचे क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी भाग करेंगे। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 में हम 4 का इंटू करेंगे तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा। पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 9/5। हम इसको अगर यहाँ पे 1 प्लस करके अगर भिन्न में जोड़ रहता है या फिर घटाना भी, तो हम इसको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते हैं, मतलब कि टाइम ना लगे, जल्दी से हम कैसे करते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 5 × 1 = 5, फिर प्लस करना है तो प्लस करेंगे, और जितनी नंबर दिया रहेगा उसको हम जोड़ लेंगे। तो मतलब 5 × 1 = 5 और 5 × 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, और नीचे क्या है? 5, 9/5। फिर ये हमारा इतना सवाल हो गया। ये वाला सवाल हम कहाँ लिखेंगे? 1 बटे के नीचे, यानी कि ये वाला बचेगा, ये वाला 1। स्टेप 2 अब हम करेंगे। स्टेप 2, ये 1, ठीक, और ये 1, ये बटे, और इसको सवाल करने पे हमारा क्या आया है? 9/5, यानी 9/5। फिर अब क्या करते हैं? अगर ऐसे वाले मतलब कि फ्रैक्शन दिए रहेंगे, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, बटे के नीचे बटे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 2/3/4 है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाला नंबर है और ये जो नीचे वाला है, इनका हम क्या करते हैं? इनटू करते हैं। मतलब कि ये जो नीचे वाला बटे वाला संख्या है ये ऊपर चला जाएगा, जो ये बटे है वो फिर हमारा बटे के नीचे बटे हट जाएगा। तो ये 2 है ही, और ये जो नीचे 4 था ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला बटे यहाँ, और ये 3 बचा है, क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8/3, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको करेंगे 1/9/5। तो क्या आएगा? 1/9/5 को हम कैसे लिखेंगे? ये एक ऊपर रहेगा, और ऊपर ये नीचे जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, इस तरह से कुछ, और ये बटे ये 9, क्या आ जाएगा? 5 × 1 = 5 बटे ये 9, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पे कितना आ गया? 5/9, 1 + 5/9। ठीक, अब हमारा हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। अब हम ये वाले नंबर को लिखेंगे। स्टेप हमारा 3 रहेगा। ये 1 प्लस ये 1, फिर बटे ये वाला बटे। अब इसको सॉल्व करने पे 1 + 5/9 आया, कुछ इस तरह से।
ये हमारा स्टेप 3 है। 1 + 1 बटे, हमने ये वाला सॉल्व किया था, ये वाला 1, इसके बटे, ये है बटे, फिर ये वाला पूरा सॉल्व किए तो ये हमारा 1 + 5/9 आया। तो हमने लिख दिया 1 + 5/9। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस ही रहेगा और ये 1 बटे, ये 9 है और ये यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 + 5/9, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। और अगर 1 दिया रहेगा तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इस 9 का इसमें गुणा, और फिर यहाँ पे अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर घटाना रहेगा तो घटा देंगे। तो 9 × 1 = 9 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, 14, फिर नीचे फ्रैक्शन ही बटे रहेगा, फिर नीचे 9 बटे 14/9 हो जाएगा। फिर हम ये वाला सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने ये वाला सॉल्व किया था, ये वाला संख्या का ये वाली संख्या से हमारा नंबर से गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 प्लस ये वाला संख्या, यानी ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, 1 × 9 बटे 14। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 9 × 1 = 9 बटे 14। अब अभी क्या आ गया, फिर से 1 है और प्लस 9 बटे 14। अभी भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 14 × 1 = 14, 14 और 9 23/14 हो जाएगा। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 × 1 = 14 प्लस 9 बटे 14, कितना आ जाएगा, 14 + 9 बटे 14 कितना आ जाएगा, 23। इन दोनों को जोड़ेंगे फिर बटे 14। यानी कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा 23/14 आया। इसको मैंने बेसिक से समझाया है, ठीक। अब हम इसको ट्रिक से समझते हैं, जो कि हमारा 30-40 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर सकें। अब एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि एक क्वेश्चन को हम 2-4 मिनट तक करते रहें, तो हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या है मेथड, ये जो नीचे नंबर दिया है इसको हम पहले, जैसे 1 + 4/5 है, और जो ये नंबर है 4/5, इसको हम 4 यहाँ पे लिखते हैं, 4 और 5, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना 1 है, मतलब ये 1 और ये और ये एक अगर सेम है तो हम ये वाला ट्रिक अपनाते हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 1 हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके थोड़ा ऊपर में लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे 3 डॉट बना लेंगे। 3 डॉट इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 1 आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 1 और 1। फिर क्या करेंगे, ये 4 और ये 5 है, तो हम यहाँ पे इसका और इसका इंटू करते हैं, मतलब कि क्रॉस जैसे। इसका हम इसमें गुणा यदि करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5, और वो जो 5 आएगा उसको हमको इसी में ऐड करना होगा। यहाँ पे 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9, जो कि हम इसी के सीधे नीचे लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 9 आया इसी का हम फिर क्रॉस जैसे इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में इस 5 को हम पिछला वाला हम नंबर यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, ऊपर वाला नंबर को गुणा करेंगे और पिछला वाला जोड़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस करते। और ये हमारा मेथड कहाँ पे काम कर रहा है, लागू हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ 1 1 ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ पे 9 × 1 = 9 और ये 5 कितना आ जाएगा, 14। फिर ये वाला बचा है 14 × 1 = 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 लिख लेंगे। यहाँ पे ये ट्रिक है कि जैसे ये 1 + 1 बटे है, यानी ये एक जो है यहाँ पे साइड में है हमारा, ये क्वेश्चन दैट इस तरह का नहीं है, ये 1 प्लस ऐसे दिया गया है। तो ये जो लास्ट वाला हमारा नंबर आएगा
आया रहेगा, यानी कि ये लास्ट 23, इसको हम क्या करते हैं आंसर में 23 को ऊपर लिखते हैं और ये जो बगल वाला नंबर रहता है वो हमारा नीचे हो जाता है। इस तरह से कुछ 23/14 ये हमारा आंसर। अब हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है पहले के जैसे है, यानी कि 1+ ये साइड में है, फिर 1/, ये फ्रैक्शन वाला हमारा 1 है। तो हम इसको ट्रिक से करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, नीचे हम देखेंगे 6/7 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 और 7। फिर कितने यहाँ पे 1 है, मतलब 1, ये 2, ये 3, तो हम 3 डॉट बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3। फिर ये 1 मतलब यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उसका हम इस वाले नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 1 7, और इस 7 को हम इस 6 से जोड़ देंगे तो 7 6 13 आ गया। अब इस 13 को हम इस 1 से फिर गुणा करेंगे, 13 का 1 में गुणा करेंगे, 13 कम 13, और 13 में इस 7 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 13 7 20 आ जाएगा। इसी के नीचे हम लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे इस 20 को इस 1 में गुणा करेंगे, क्रॉस 20 1 कम 20, फिर उस 20 को हम यहाँ पे 13 में जोड़ लेंगे, यानी कि अगले नंबर को हम गुणा करें और जो पिछला है उसको हम जोड़ते जा रहे हैं। 20 1 कम 20, 20 और 13 कितना आ जाएगा 33। कुछ इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, वही वाला मेथड अपनाएंगे। ये अगर 1+ साइड में अगर दिया रहेगा ये, तो हम ये जो लास्ट वाला नंबर रहेगा ये ऊपर होगा और उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, बट्टे में फ्रैक्शन में नीचे होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है 1+1/, यहाँ पे फिर 1 1 के बट्टे में है और लास्ट में 2/3 है। हम इसको फिर से वही मेथड ट्रिक से अपनाते के करते हैं, यानी कि यहाँ पे लास्ट में हमारे लास्ट से शुरू करते हैं, 2/3 है, हम यहाँ पे 2 और 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि 1 हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 हैं। हम इसके जस्ट ऊपर में हम यहाँ से 5 बिंदु बना लेते हैं, 3 ये 4 ये 5 और 5 1 ऐसे लिख लेंगे। हम इसलिए बिंदु बना रहे हैं कि उससे हमको समझ में आएगा कि हमको कितने एक टोटल यहाँ पे लिखने हैं। टोटल यहाँ पे काउंट करके हम 5 बिंदु करके जितने एक रहेंगे वही उसी हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से हम क्रॉस इनटू कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और नीचे को क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर से इस 5 को इस 1 में हम गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5, फिर उस 5 को हम इस 3 से जोड़ लेंगे, 5 1 कम 5 3 8। फिर इस 8 को इस 1 में फिर हम गुणा करेंगे, क्रॉस 8 1 कम 8, और ये 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 क्या आ जाएगा 13। फिर से इस 13 को हम इस 1 में गुणा करेंगे, 13 कम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे इसी के नीचे लिखते जाएंगे। फिर से इसको हमने ऐड किया था, और ये 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 1 कम 21, और 21 और 13 34। यह हम पिछला वाला जोड़ते जा रहे हैं, ऊपर वाला क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, 1+ साइड में जो दिया गया है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारा ऊपर में आ जाता है, और जो जस्ट उसके बगल में है वो हमारा फ्रैक्शन में नीचे आ जाता है। तो ये कुछ तरह से इसका ऐसे आंसर आ जाएगा 34/21। यहाँ पे हमारा ये माइनस वाला क्वेश्चन है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको भी उसी ट्रिक से जल्दी से सॉल्व करेंगे। हम नीचे से शुरू करते हैं, 1/3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3,
ठीक। और ये ऊपर से देखेंगे कि ये टोटल कितना नंबर है, मतलब कितनी संख्या, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 बिंदु बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम ये जो नंबर है ना, इनको हम नीचे से लिखते हुए जाएंगे। जैसे इस वाले को हम नीचे से लिख रहे थे, यानी 1/3 यहाँ नीचे से हमने शुरू किया, इस तरह से इसको हम नीचे से लिखेंगे। यानी कि ये वाला 2, फिर ये 2, फिर ये 1 और ये 1। और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा नंबर जो है, कौन से नंबर के आगे हमारा कौन सा चिन्ह बना हुआ है। यानी कि ये वाले 2 के सामने हमारा क्या है, प्लस है। ये जो नीचे है यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो हम यहाँ पे प्लस बना लेंगे ताकि हमको अच्छे से याद रहे, ये प्लस करना है हमको। फिर ये जो 2 है इसके आगे क्या है, हमारा माइनस है। तो हम इस वाले 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर ये वाले 1 के आगे क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे 1 के आगे क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ये हम याद कर, मतलब कि सवाल को करते टाइम हमारा मिस्टेक ना हो कि कहाँ पे हमको जोड़ना था और कहाँ पे घटाना था। फिर हम यहाँ पे वही वाला तरीका अपनाते हैं। ये वाले को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, इंटू कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और 6 और 1 क्या आ जाएगा, ये 7। तो यहाँ पे तो हम 7 लिख लेंगे। इसका इसमें करेंगे, यानी 7 दूनी 14 और इस 14 यहाँ पे आएगा, तो उस 14 को हमको यहाँ पे घटाना है, सॉरी जोड़ना था। ये यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यानी कि इस नंबर जो यहाँ पे आएगा वो हमारा घटा हुआ आएगा। तो 14 में हम इस 3 को घटा लेंगे। पिछले वाले नंबर को हम क्या करते थे, अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, नहीं तो घटाएंगे। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 की है और ये हमारा नंबर माइनस में है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 14 में हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। इस तरह से फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 11 कम 11 और यहाँ पे ये प्लस है, यानी हमको ये पिछला वाला नंबर क्या करना है, जोड़ना है। तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18। ठीक। फिर इस 18 को ये हम यहाँ पे जोड़े थे, 18 कम 18 और 18 में हमको क्या करना है, ये 18 के बगल वाला मतलब क्या है, ये माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 18 में 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। यानी कि जो चिन्ह जिसके सामने अगर दिया है वही वाला नंबर हमारा घटेगा या फिर जुड़ेगा। तो ये 7 आ गया। अब ये हमारा 1 क्या है, माइनस में है, यानी ये भी अभी भी साइड में है, तो ये लास्ट वाला नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में, और ये बगल वाला नीचे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा क्या होता है, जोड़ने घटाने में मिस्टेक ना हो, हम देख लेंगे कौन सा नंबर, कौन से नंबर के आगे हमारा माइनस है, तो उसी के ऊपर यदि जैसे यहाँ पे ये प्लस था तो हमने इस वाले पीछे वाले नंबर को जोड़ा, और फिर यहाँ पे माइनस है तो हमने ये वाले नंबर को माइनस किया। ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस करके लिखे हैं। फिर ये प्लस है तो ये वाला प्लस करके ये लिखे हैं। ये रहा हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन, यानी कि ये 1 के बटे में पूरी संख्याएं दी रहेंगी। और इसके पहले वाला क्या था, ये एक साइड में था, फिर उसके बाद पूरी फ्रैक्शन में संख्याएं थी। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ट्रिक तो हमारा वही रहेगा, इसमें सिर्फ नंबर आगे पीछे चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ये 1 के बटे में रहेगा तो संख्याएं आगे पीछे हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी फिर हम वही नंबर देख लेते हैं। ये भी 1 है, 1/1, 1/1 है, तो हमारा वही वाला ट्रिक लागू होगा। यानी कि जो नीचे वाला नंबर रहेगा वहीं से हम शुरू करेंगे। नीचे हमारा 6/7 है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं उसी ट्रिक से, 6 और 7। फिर हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने 1 हैं, 1, ये 2 और ये 3, यानी कि ये 1 और ये, इस तरह से हम गोला बना लेंगे, अच्छे समझ में आएगा। 3, तो यहाँ पे हम 3 डॉट बना लेंगे।
फिर यहाँ पे हम 1 1 इस तरह से लिख लेंगे। फिर वही वाला हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 1 कम 7 और उस 7 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूरा जोड़ है। 7 और 6 13। फिर से इस एक मतलब इस 13 को इस एक में गुणा करेंगे। 13 कम 13 और पिछला वाला हमारा क्या होगा, जुड़ेगा। 13 और 7 के आ जाएगा 20। फिर से इस वाले नंबर से गुणा करेंगे। 20 एक कम 20 और 20 और 13 कितना आ जाएगा, 33। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारा जो अगर साइड में 1 प्लस करके पूरे फ्रैक्शन में दिए रहते थे तो हम लास्ट वाला ऊपर लिखते थे और जो बगल वाला है वो फ्रैक्शन में आ जाता था। लेकिन इसमें सेम अपोजिट हो जाता है। अगर संख्या जैसे कि 1 के बटे में पूरी हैं, यानी कि ये संख्याएं छोटी हो जा रही हैं, 1 के बटे में पूरी आ रही हैं, छोटी हो जा रही हैं, तो ये जो पहले नंबर था ना लास्ट के पहले, वो हमारा ऊपर हो जाएगा और जो लास्ट है वो नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20/33। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 1 प्लस 2 बटे फिर 1 प्लस फिर 3 बटे फिर बटे 1 प्लस 4/5, यानी यहाँ पे 1 नहीं दिया है, 2 3 4 यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो हम इसको पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे। नीचे है हमारा 4/5, तो हम यहाँ पे 4 और ये 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने 1 हैं, 1 1 1, मतलब ये टोटल 3 है। 3 बिंदु बना लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले नंबर को हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये पिछला वाला नंबर हम जोड़ देंगे। 5 1 कम 5 और 4 9 9 तो आ गया। तो ये सिर्फ 9 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 2 है 3 है और यहाँ ये 4/5 है। तो ये 4/5 हमने सेम लिख दिया और इसके जस्ट ऊपर में 3 दिया है। पहले तो 1 था तो हम ये सिर्फ डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है और ये बटे में है तो हम यहाँ पे ये नीचे 3 लिख लेंगे। तो काट कर देंगे, 3 1 कम 3 3 9। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये वाला नंबर। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, ये हमारा पिछला वाला नंबर क्या होता था, जुड़ता था, यानी 5 और ये 3 हमारा जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, 5 और 3, तो हमारा आ जाएगा यहाँ इसके नीचे 8। अब ये 8 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 का सॉल्व हो गया, अब ऊपर में 2 है, तो हम क्या करेंगे, बटे 2 लिख लेंगे। अब ये कट रहा है तो 2 चौके 8, हम इसको काट लेंगे। 2 चौके 8, 4 आ गया। फिर अब ये हमारा क्या होगा, ये पिछला नंबर हमारा जुड़ जाएगा। 3 और 4 क्या आ जाएगा, 7। हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 प्लस करके था और ये नीचे पूरे फ्रैक्शन में थे, लेकिन ये साइड में 1 है यहाँ पे, तो ये लास्ट वाला हमारा ऊपर होगा, ये लास्ट डिजिट जो है आया हमारा ऊपर रहेगा और ये उसके जस्ट बगल वाला हमारा नीचे हो जाएगा। कुछ ये आंसर हमारा आ जाएगा इस तरीके से। इसमें हमने 3 टाइप के जैसे कि क्वेश्चन कर लिए। पहले तो सिर्फ 1 1 वाले थे और 1 प्लस करके था, यहाँ पे हमारा वो डिवाइड नहीं होता था 1, और ये वाला हमारा दूसरा था जो कि पूरे 1 के बट्टे में पूरे फ्रैक्शन थे, यानी कि छोटी संख्याएं थी, ये 1 के बट्टे में पूरे छोटी हो गई थी। 2 टाइप, ये हमारा तीसरा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेदर वाले क्वेश्चन में, यानी जो सीढ़ी वाले इस तरीके से फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया रहता है, उसको हम पहले तो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते करते हम ऊपर की ओर आते हैं। तो ये वाला आप ऐसी गलती ना करें, और जैसे कि जहाँ पे अगर जोड़ दिया रहेगा तो हम जोड़ ही करेंगे, माइनस क्वेश्चन में दिया गया तो हम वहाँ पे माइनस कर लेंगे। अगर आपको ये लेदर वाले क्वेश्चन मेथड आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।